और ये भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा है। इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। प्रत्याशी हमारा मजबूत होना चाहिए। पिछले बार दोनों प्रत्याशी कमजोर आए, इस बार मुनीष सैनी जी को टिकट दिया जाए तो मुझे निश्चित। तो 60 सीटें अगर भाजपा के हाथ में आ गई तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उन 10 सीटों जो हारने वाली सीटें उसमें से कौन सी सीट होगी? तो मैं भाजपा का परसेंटेज बढ़ रहा है विधानसभा में, इसलिए कमल खिलता दिखाई देगा। सपोर्ट मानने मुनीष सैनी जिंदाबाद। मुनीष सैनी का यहाँ पे है, प्रत्येक आदमी आज मुनीष सैनी के नारे लगा रहे हैं। तो दो बढ़िया कैंडिडेट के नाम बता दीजिए, अच्छे कैंडिडेट के नाम बताइए, दो कैंडिडेट। इसमें ये कहना कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, मैं इसको बात को बिल्कुल नहीं मानता। सुरेंद्र सैनी जो है यहाँ से परिचित नहीं है किसी भी वोटर से। और जय भगवान की सैनी जो है 7 साल से लगातार। बहुजन समाज पार्टी में सैनी को देखा, यहाँ का सैनी बहुत सभ्य समाज है और 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ सैनी समाज खड़ा हुआ है। अब हम पहुंचे हैं कलियर विधानसभा में। लगातार विजय संकल्प यात्रा लगातार हर जगहों पर जाती हुई भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम कर रही है, एकत्रित करने का काम कर रही है। अब देखना यह होगा कि कलियर में क्या स्थिति होगी। मंगलौर को लेकर के भी नेता अपने अपने स्पीचेज, अपने अपने भाषण दे रहे हैं, लेकिन कलियर में क्या होने वाला है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होगा। क्या लगता है आपको कि कलियर विधानसभा में यह विजय संकल्प जो यात्रा होने वाली है, इसका क्या फायदा मिलने वाला है? विजय संकल्प रहेगा। जिस बार पिछली बार 2 प्रत्याशी हमारे कुछ लगभग 1000-1500 वोटों से हारे थे, इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो भी प्रत्याशी यहाँ पे आएगा वो लगभग 10,000 वोटों से जीतेगा। जो भी प्रत्याशी आएगा, हाँ, 10,000 वोट से जीतेगा। 10,000 वोटों से जीतेगा। क्या लगता है आपको कि क्या स्थिति, कैसे 10,000 वोट से कैसे जीत जाएगा? किस आधार पर आपको लगता है कि ये साथ सबका विश्वास, सबका कार्य, इस बार जो भी प्रत्याशी आएगा वो करेगा। सर जीत निश्चित है, अब की बार जीत निश्चित है? जीत निश्चित है, अब की बार हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन प्रत्याशी हमारा मजबूत होना चाहिए। पिछले बार दोनों प्रत्याशी कमजोर आए, इस बार मुनीष सैनी जी को टिकट दिया जाए तो मुझे निश्चित लगता है कि इस बार हमारी सीट कलियर विधानसभा हम 100% जीतेंगे इस बार। नहीं तो जैसे एक तो होता है, क्या मोदी जी, क्या मोदी जी होगा, मोदी जी, हाँ मोदी जी। ये अपनी भाषा में मोदी जी को जय हिंद जरूर बोल रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या लगता है आपको कि क्या स्थितियां होने वाली है कलियर विधानसभा में? अब की बार देखिए कलियर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत रही है। नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना जो है लोगों में उत्साह है और लोग बढ़ चढ़कर युवा लोग हिस्सा ले रहे हैं। माताएं मेरी मातृ शक्ति यहाँ पर देखिए कितनी है। दावेदार बहुत है, दावेदार बहुत है, दावेदार बहुत है। सपोर्ट किसको है? सपोर्ट मानने मुनीष सैनी जिंदाबाद। मुनीष सैनी का यहाँ पे है, प्रत्येक आदमी आज मुनीष सैनी के नारे लगा रहे हैं। ठंडा ठंडा मुनीष सैनी जिंदाबाद। क्या नाम है, क्या नाम? मुनीष सैनी की ज्यादा तीनों जान दो। मुनीष सैनी। सपोर्ट क्यों मुनीष सैनी, क्यों? अच्छे आदमी। किस बात के लिए? हमारी तो पीड़ा एक थी, पूरे गांव की पीड़ा थी नाले की, वो और किसी नेता ने कुछ नहीं करा, सिर्फ मुनीष सैनी ने उसमें काम भी करा और काम लग रहा है, जाकर आप चेक कर लो। हमारी तो पसंद मुनीष सैनी और कोई नहीं। सबके अपने अपने समर्थक हैं और भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा यहाँ पर पहुंचने वाली है। लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर इस विजय संकल्प यात्रा का फायदा क्या है। विजय संकल्प यात्रा की स्थितियां परिस्थितियों का जायजा हम जरूर लेंगे। हमारे साथ हैं राजबाला जी। और देखिए, मैं हर जगह पहुंचता रहूंगा और नारी शक्ति हर जगह पहुंचती रहेगी और मैं सवाल ये करता रहूंगा कि भाई 70 की 70 विधानसभाओं पे तो चर्चा हो रही है, 60 पार की भाजपा बात कर रही है। ये 60 पार में 10 सीट अगर हम माइनस कर दें, 5 सीट भी माइनस कर दें, तो कलियर उसके अंदर आता है या नहीं आता है, ये बता दीजिए आप। 5 सीटें माइनस मतलब 60 पार है ना, तो 60 सीटें अगर भाजपा के हाथ में आ गई तो 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी। उन 10 सीटों जो हारने वाली सीटें उसमें से कौन सी सीट होगी?
हारने वाली सीट। अब ये तो समय तय करेंगे। वैसे तो हम लोग हर सीट की जीत ही मानकर चल रहे हैं कि हम लोगों का कार्य मानते तो सब है, वास्तविक कंडीशन में बताइए, वास्तविक कंडीशन क्या है? देखिए ये सब तो बाद में पता चलेगा, जैसे ही जनता का प्यार मिलेगा भाजपा को और जो रिजल्ट आएगा उससे ही तय होगा कि भाई उन्होंने कितना प्यार दिया है भारतीय जनता पार्टी को। क्लियर को जीतने का कोई चांस नजर आता है? मैं तो ये कह रहा हूँ आपसे, ये बताइए कोई चांस नजर आता है आपको? हाँ, पूरा पक्का चांस है। कैसे, किस आधार पर चांस है? अभी तक ऐसा कोई कमल खिलने के चांस तो पिछले 10 सालों में 15 सालों में दिखे नहीं, तो अभी कैसे दिख रहा है आपको? तो मेहनत तो कर रहे हैं, अब की इस बार लग रहा है कि निकलेगी सीट। जी जी। क्या कह रही हैं आप? इस बार कमल खिलेगा। आधार बता दीजिए, क्या ऐसा कौन सा सीट निकालेगा, कमल खिलेगा, ये वाली बात? ये संगठन मतलब निकालेगा, अच्छे बंदे को ही निकालेगा। जो मोदी जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि इस बार उम्मीद है कि सीट निकल जाएगी हमारी। नाम तो बताइए, कैंडिडेट बहुत सारे दावेदार हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, कोई तो नाम बताइए। संगठन टिकट देगी, सोच के ही देगी। हाँ, सोच, क्या पहले भारतीय जनता पार्टी से सोच के नहीं दिया था टिकट? पार्टी कमल का फूल देखती है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्या पहले सोच के टिकट नहीं दिया क्या? नहीं, हर बार देते हैं पर आंकलन कई बार हो जाता है, ऐसे अब जनता का है जैसे उनको लगता है उस तरीके से। पर इस बार मोदी जी के कार्य जो हैं बहुत ज़्यादा। दो बढ़िया कैंडिडेट के नाम बता दीजिए, अच्छे कैंडिडेट के नाम बताइए, 2 कैंडिडेट। हमारे लिए तो सभी कैंडिडेट बढ़िया हैं, हम तो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं। 3 के नहीं, हमारे तो कम 4 के नाम। जितने भी हमारे भाई हैं, किसी को भी टिकट होगा हम अपने भाइयों के साथ हैं। भाजपा के लोग बताएंगे नहीं नाम, लेकिन मैं पूछ के रहूंगा, कहीं ना कहीं तो पूछूंगा, किसी न किसी से जरूर पूछता रहूंगा। तो युवा मोर्चा से भी मैं बात कर लूं, जरा युवा मोर्चा से भी बात कर लूं कि आखिर क्या लगता है इस बार कलियर विधानसभा का क्या होने वाला है? कलियर विधानसभा में बहुत पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यहाँ पूरा जोश शोर से है, युवा मोर्चा में सभी वर्ग में कोई विधानसभा प्राण कलियर का भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पूरी विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जीतेंगे कैसे? इस बार जो भारतीय जनता पार्टी में मुनीष सैनी जी को टिकट मिलेगा और हम कलियर में कमल खिला के ही रहेंगे। मान लो कि अगर उनको टिकट नहीं मिला तब आप क्या करोगे? जिसे भी टिकट मिलेगा उसी के साथ है, लेकिन समर्थन मुनीष सैनी जी का कर रहे हैं। समर्थन आप किसका समर्थन? भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ाएगी, वो हमारा कमल का फूल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी होगा। हमें कोई गुटबाजी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जिसे टिकट देगी हम उसके साथ है। जी, क्या कहना चाहिए? देखो, केवल भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। हमारा कौन प्रत्याशी होगा नहीं होगा विषय हमारा नहीं है, हमारा केवल भारतीय जनता कमल का फूल है, उसके लिए हम समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। कलियर विधानसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की झोली में आई नहीं अभी तक, तो कुछ तो रणनीति बदलेंगे, कुछ तो तौर तरीका बदलेंगे जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की झोली में ये सीट आ सके। जितनी पीछे हम 1200 कुछ वोटों से हम पीछे रहे, उस खाई को पूरी करने के लिए हमने 5 साल लगातार मेहनत पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, पब्लिक के काम कर रहे हैं, पब्लिक की जो आवश्यकताएं हैं उनको हम पूरी कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अनेकों कार्य हमने कलियर विधानसभा में किए और विकास की गंगा जितनी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर बहाई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, उसका प्रतिफल हमको मिलेगा। और अब का भारी बहुमत से हम भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इसलिए आज हम उसी उल्लास के साथ में जो हमारी विजय रथ यात्रा यहाँ पर आ रही है पूरे आपके ठीक पीछे, मेरे ठीक सामने यहाँ पर सुरेंद्र सैनी जी हैं जो कि प्रत्याशी हैं कलियर विधानसभा के। आपको नहीं लगता कि जो कि सैनी, जो बिरादरी की हम बिरादरीवाद की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कलियर विधानसभा में कहीं ना कहीं बिरादरीवाद का बड़ा असर है, तो टिकट मिलने की वजह से बीएसपी के सुरेंद्र सैनी जी को, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें और भी बढ़ गई हैं पहले, और साथ में शहजाद जी के ना लड़ने से और भी ज़्यादा मुश्किलें बढ़ गई हैं? आपको नहीं लगता ये? ऐसा नहीं है, वो बहुजन समाज पार्टी का डिसीजन है, हमारा भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है। और भी आप पार्टी से एक मोहम्मदन खड़ा है तो उसकी उनसे भी खड़ा हो, ऐसा कोई नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क पड़ेगा। आप बहुजन समाज पार्टी में सैनी को देखा, यहाँ का सैनी बहुत सभ्य समाज है और 90% भारतीय जनता पार्टी के साथ सैनी समाज खड़ा हुआ, इसलिए कोई हमें परेशानी नहीं है। चलिए, कोई परेशानी नहीं है।
यहाँ से टिकट की दावेदारी कई लोगों ने की है। ये जरूर देखना होगा आगे चल करके कलियर विधानसभा में किसको टिकट होता है और कौन जीतता है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी की स्थिति कलियर विधानसभा में अच्छी नहीं रही, किंतु इस वक्त जरूर देखा जाएगा कि क्या वो अच्छा होगा या नहीं। जो दावेदारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये एक तरीके का युद्ध है दावेदारी का, कहीं ना कहीं एक तरीके का युद्ध है अपने आप अपना दम दिखाने का। ये विषय है अपने आप में। नमस्कार, ये है द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा निकाला गया विजय संकल्प यात्रा का रंग। इसी रंग को दिखाने का काम द न्यूज़ वाला नेटवर्क यहाँ पर कर रहा है, जो कि तरह तरह से क्या क्या कार्यक्रम है, जरा कार्यक्रम के बारे में बताइए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि विजय संकल्प यात्रा के बारे में क्या क्या कहना चाहते हैं आप। विजय संकल्प यात्रा भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी यात्रा है जिससे समस्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश उत्पन्न हो और हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है उत्तराखंड में, उसमें हम जोर शोर से अपने जो प्रत्याशी कमल का फूल है उसके हम जोर शोर से वोट दें और हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार दोबारा आए। ये मदन कौशिक जी का गांव भी है ना, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर कलियर में कमल खिलता नहीं है जल्दी, लगता है आपको? अब की बार खिलेगा आज पक्का खिलेगा, इस बार पक्का खिलेगा, पक्का। कैसे बताओ, आधार क्या है? आधार क्या परसेंटेज दिखाई दे रहा है कि वोट भाजपा का परसेंटेज बढ़ रहा है विधानसभा में, इसलिए कमल खिलता दिखाई देगा। भाजपा का परसेंटेज बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर सैनी चौक भी से कहते हैं जो लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर बसपा से भी सैनी को ही, सुरेंद्र सैनी जी को टिकट हुआ है। आपको नहीं लगता कि जब आप कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर वोट परसेंटेज बढ़ रहा है भाजपा का, तो कट भी तो रहा है भाजपा का? सुरेंद्र सैनी जो है यहाँ से परिचित नहीं है किसी भी वोटर से, और जय भगवान जी सैनी जो है 7 साल से लगातार मैदान में यहाँ रहे हैं, सब पर कार्य कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। ऐसा क्या कह रहे हैं, आपके परिचित का परिचय नहीं? देखो सुनो मेरी बात, अब सुरेंद्र सैनी तो अभी नए कूदे मैदान में, और आपके जो जय भगवान जी हैं वो 10 साल से योजना में लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, दर बर गाँव दर बर दर घूमते फिर रहे हैं, तो इसलिए जो है उनका यहाँ ज़्यादा आवास है, आना जाना है, और लोग पहचानते हैं उन्हें, और जिसे जनता पहचानेगी उसे ही वोट देगी। जिसे जनता पहचानेगी वोट उसे ही देगी। विजय संकल्प रैली ढोल नागे ताशे के साथ बजाते हुए पूरा कहानी आधे सैनी जी का काफिला है। युवाओं में जोश है भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कलियर विधानसभा में, लेकिन देखना होगा कि ये जोश क्या कन्वर्ट हो सकता है। ये भी सोचने वाली बात है, ये भी सोचने वाली बात है कि क्या यह जोश वोट में कन्वर्ट हो पाएगा। भाई साहब मैं कहना चाहता हूँ कि बीजेपी चारों तरफ से हारेगी, हाँ हारेगी चारों तरफ से। तो भाई ये बीजेपी के तो वोटर्स है नहीं यार, ये तो बीजेपी के वोटर्स ही नहीं है भाई, ये तो बड़ा मामला गड़बड़ है। देखना ये होगा कि आहिस्ता आहिस्ता कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या, ये जो युवाओं का जोश है जो मैंने कहा आपसे, क्या ये जोश वोट में कन्वर्ट होगा, ये अपने आप में बड़ी बात होती है किसी भी विधानसभा में। क्या कहना चाहते हो आप, क्या कहना चाहते हो, किसके सपोर्ट में आओ? जय भगवान सैनी, जय भगवान सैनी सपोर्ट जीतेगा, भाजपा जीत जाएगी, बिल्कुल 100% जीतेगी और भारी मतों से जीतेगी जी। भारतीय जनता पार्टी एकदम नके बढ़ जाओगी कलियर विधानसभा से। विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। ये देखो, कोई कह रहा हारेगी, कोई कह रहा जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। तुम यहाँ से आकर शूट करो, ज्यादा अच्छा लगेगा। हमारे पीछे पूरा रथ है
और रथ की भी पूरी कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं। विजय संकल्प यात्रा है भारतीय जनता पार्टी का। जो मैंने आपसे बार बार कहा कि कलियर विधानसभा अभी तक भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं आई है। अब देखना यह होगा कि क्या ऐसे रैलियां करने से या इस तरीके से लोगों के बीच जाने से, युवाओं को बुलाने से क्या भारतीय जनता पार्टी की झोली में कलियर विधानसभा हो सकती है। क्योंकि जाति समीकरण की बात करें तो स्थितियाँ उतनी साफ या इतना क्लियर मैंडेट दिखता हुआ तो नहीं दिख रहा है, मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं कोशिशों के बाद शायद चीज़ें बदल सकती हैं, ये बात की बात है। ये देखना होगा। लोगों से भी हम बात करते हैं, जैसा कलियर विधानसभा के अलग क्षेत्रों में भी हम जाते हैं, लोगों से भी बात करते हैं, तो उस वक्त भी लोग अपने अपने मत देते हैं। ये देखते रहिए बस आप। ये विजय संकल्प यात्रा का दृश्य है, अनेकों रंग है और इन्हीं रंगों से मिला जुला जो पूरा तस्वीर है द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर आपको लगातार मिलती रहेगी। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अब की बार मोदी की सरकार। बच्चों का डांस क्या कहना चाहेंगे इस विजय संकल्प यात्रा पे? इस विजय संकल्प यात्रा बहुत अच्छी रही। लोगों में, युवाओं में जोश है और इस तरह की इससे और एक शक्ति प्रदर्शन हुआ भाजपा का। और लोगों में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जेपी नड्डा और जय भगवान सैनी का कल विधानसभा में पूरा जोश है। ये भाजपा का शक्ति प्रदर्शन है या फिर दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन? नहीं, भाजपा का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारी कल्याण विधानसभा का शक्ति प्रदर्शन है। जय भगवान सैनी का शक्ति प्रदर्शन है। जय भगवान सैनी का है और भाजपा का है। हाँ, बट बाकी सभी दावेदारों का शक्ति प्रदर्शन नहीं है, पार्टी का है। मोदी जी विचारधाराओं का शक्ति प्रदर्शन है। मैं कह रहा हूँ क्या बाकी सभी जो दावेदार हैं उनका शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये? नहीं, ये जय भगवान का शक्ति प्रदर्शन है। पूरा कलियर जय भगवान सैनी शक्ति प्रदर्शन है। पूरा जो कलियर है वो जय भगवान सैनी का शक्ति प्रदर्शन है। जय भगवान सैनी जी का है। जय भगवान सैनी जी का है। राजमत भारतीय जनता पार्टी राजमत चलो भाई की बोलो आ जाओ। टिकट होना चाहिए।
मैं बाहर बात कर रहा था तो लोगों ने इस बात का जिक्र किया कि ये पूरा जो यात्रा थी वो जय भगवान सैनी जी की ये यात्रा है, उनका शक्ति प्रदर्शन है। आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है वह कमल का फूल है। प्रत्याशी अभी भारतीय जनता पार्टी ने तय नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी तय कर देगी तब प्रत्याशी को कहने का हक है कि हाँ भाई ये सब मेरा है। आज जो भी आपको देखने को मिला इसमें सभी हमारे विधानसभा कलियर के जो मतदाता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो सब लोग इसमें हैं। इसमें ये कहना कि ये मेरा है, ये उसका है, ये उसका है, मैं इसको बात को बिल्कुल नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं सब, और भारतीय जनता पार्टी जब अपना प्रत्याशी यहाँ मैदान में भेजेगी तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को सब लोग जिताकर भेजेंगे विधानसभा में। ये इस बार मतदाता बना चुका है। मैं एक सवाल कर रहा हूँ कि आखिर हर एक विधानसभा में कहीं न कहीं कोई ऐसा स्थान था जहाँ पर भाषण हुआ, जहाँ पर स्पीच हुई। इस विधानसभा में स्पीच उस तरीके से क्यों नहीं हो पाई? भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा ये देहरादून से प्रारंभ होकर और गढ़वाल मंडल की यात्रा हरिद्वार से हरिद्वार ग्रामीण, लक्सर, खानपुर, रुड़की, मंगलोर, झबरेड़ा, भगवानपुर को होती हुई आज इसने पिरान कलियर में हकीमपुर तुरामा प्रवेश किया है। इस यात्रा में बहुत लंबा है, पूरे गढ़वाल की यात्रा है और कार्यकर्ताओं को जगह जगह सुना भी गया है। बात ये सवाल मैं ये कर रहा हूँ कि आखिर कलियर विधानसभा में जिस तरीके की सभा होनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, यहाँ पर आपको प्रतिनिधित्व चाहिए, इसके लिए आपको यहाँ पर जनसभा तो करनी चाहिए थी ना। 41 विधानसभा में यह यात्रा जारी है, जगह जगह सुबह दिन में सभा भी हुई है। ये हर स्थान पर सभा होना संभव नहीं है। कलियर में तो नहीं हुआ ना। कलियर क्या ये मान चुके हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की नहीं, ये चीज मान चुके हैं कि कलियर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीतेगी नहीं? भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने इसका यहाँ से शुभारंभ किया है हकीमपुर तुर्रा से, और यहाँ पर समापन बडेड़ी राजपूतान में किया है। ये पूरे जगह जारी है और ये भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा है। इसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सभी सहयोग कर रहे हैं। सभी के सहयोग से जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है हरिद्वार से चालू किया है, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की जो बयार यहाँ बही है डबल इंजन की सरकार के द्वारा, ये जन समूह बता रहा है कि अब की बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की यहाँ बनेगी। सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की उत्तराखंड में बनेगी, लेकिन कलियर विधानसभा में विधायक कब भारतीय जनता पार्टी का बनेगा? सर जहाँ तक मेरा ख्याल है इस बार विधायक के लिए भारतीय जनता पार्टी को बनाने के लिए मतदाताओं ने अपना मूड बना लिया है, और भारतीय जनता पार्टी का विधायक ही अब का इस बार विधानसभा कलियर से बनकर जाएगा। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व ने एक नारा दिया है 60 पार का, उस 60 पार को हम करके दिखाएंगे। इस बार ये मतदाता अपना मन बना चुका है और विधानसभा कलियर में कमल का फूल जो भी प्रत्याशी लेकर आएगा वह जीत कर जाएगा। ये मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ। ये लास्ट में एक सवाल मैं जरूर करूंगा कि कलियर विधानसभा में ऐसा कई बार देखा जाता है, कि आपस में लड़ने की वजह से, चूंकि शुरुआत जहां पर हुई, जहां पर मदन कौशिक जी का स्वागत किया आप लोगों ने, वहां पर बैठने की व्यवस्थाएं थी, पर वहां पर बैठ करके कोई संबोधन नहीं हुआ। कारण क्या है? भाई साहब, मैं समझा नहीं आपने क्या कहा।